आज बात करते हैं जैसे कि मोहतरमा कंगना रतौर, कभी राहुल गांधी को संसद, कभी उनकी कोई वीडियो चंदन और माला कंठमाला ऐना पहना पूनू के और मेकअप करके उनको कभी कुछ अपने ट्विटर पर डाल के क्या जताना चाह रही हैं पता नहीं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यूपी में रेप कांड पे और एनडीए गठबंधन में जो युद्ध छड़ा हुआ है राहुल गांधी के लोकप्रियता बढ़ती हुई के कारण। तो दोस्तों इन 4-5 मुद्दों पे 2-3 मुद्दों पे बात करनी है। दोस्तों बने रहिए आखिर तक। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ा आज का शौकीन मामला है यूपी में रेप कांड। जो रेप कांड अयोध्या में समाजवादी नेता मोहित खान अपनी बेकरी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते थे। शौकीन मामला यह है कि वो लगातार दुष्कर्म करते रहे और लड़की गर्भवती हो जाती है। लेकिन इस पे एक सवाल उठता है कि प्रियंका और राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्या एनडीए गठबंधन का नेता होगा तो आप चुप रहेंगे? इस पे लड़की गर्भवती हो जाती है और अखिलेश यादव का एक बयान आता है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। नहीं, आपका भद्दा बयान, पक्षपात वाला बयान। अगर सभी पार्टी अपने नेता को गोद में बिठाने का काम करेंगी तो पीड़ित और इस देश के भविष्य का होगा क्या? एनडीए, ये तो सुनते ही आ रहे हैं कि एनडीए में वरिष्ठ नेता कई रेप कांड वाले पॉस्को भी केस लग गए, वो उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या एनडीए तो ये बचाने का काम अपने नेताओं को करती है कि इंडिया गठबंधन भी वो ही उनकी नीति अपनाएगी तो ये देश के पीड़ितों को और भविष्य का होगा क्या? भेदभाव नहीं, इंडिया गठबंधन भेदभाव नहीं। दोषी को दोषी करार मिलना ही चाहिए। किसी की जिंदगी से खेलवाड़ एक होता है। इसका कारण देखा जाता है कि 13 साल की नाबालिग लड़की, उसको तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई लालच दिया होगा ना उसने। बड़ी एजेड हो तो उसको मान लेते हैं कोई हविस की शिकार, वो भी दोनों की एक रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ये छोटी लड़की को इस विषय में अभी तक ऐसी कोई जानकारी, ये हाँ छोटी लड़कियां फंसती हैं तो ये लालच पे फंसती हैं। लालच दिया होगा, बेकरी में आती होगी खाने पीने के लालच से, और ये उसको दाना डालता रहा होगा और लड़की के साथ फिर इसने दुष्कर्म कर दिया। तो इंडिया गठबंधन पक्षपात नहीं, सवाल न्याय का है, न्याय होना चाहिए। दूसरा चलते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है मोहतरमा हिमाचल प्रदेश से कंगना संसद, जो कि अपने ट्विटर अकाउंट पर उनका चंदन बंधन लगा के राहुल गांधी की एक वीडियो शेयर कर रही हैं। क्या जताना चाहती हैं? कभी राहुल गांधी को नशेड़ी कहती हैं तो कभी ड्रैक्सी कहती हैं, कभी ये बोलती है कि राहुल गांधी बोलते क्या है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आपकी समझ में आएगा कहाँ राजनीति? आपके समझ में तो उग्रवाद आता है, उग्रवादी जैसे बयान आते हैं। सिंपल और देश की जनता के, देश के मुद्दों पे, जनगणना पे, अमीरी और गरीबी पे, महंगाई पे, स्टूडेंट पे, किसान पे राहुल गांधी बात करते हैं। वो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपकी समझ में यही आएगा जो आप कर रही हैं, जो आपने स्मृति ईरानी की जगह ले रखी है। आज स्मृति ईरानी घर की ना घाट की, ना कैबिनेट मंत्री ना संसद, फिर भी राहुल गांधी ने उनका साथ दिया।
आज मोहतरमा कंगना संसद इस तरह तीखे बार राहुल गांधी पे कर रही हैं कि पता नहीं इनके लिए क्या मिलने जा रहा है और क्या बोलना चाह रही हैं। कभी नशेड़ी गजेड़ी, उनकी बात राहुल की कोई इनकी समझ में नहीं आती है। अरे कंगना रतौर मैडम जी, प्रिय नेताजी, आप अपनी ज़िंदगी में जाइए। 15-16 साल की एज में आप क्या कर रहे थे? आपकी लोगों ने जिस आपने सवाल उठाए हैं, दूसरों पे पत्थर मारते हैं और छींट अपने ऊपर भी आती है। कहावत तो आपने सुनी होगी। वैसे तो आपने बड़े ठुमके लगाए हैं, कितने को मोहित करते होगे लोगों के लिए। तो आपकी प्यार मीठी भाषा भी होनी चाहिए। राजनीति में आकर आप तीखे बार छोड़ रहे हैं, वहां पे आप प्यार से मोहित करते थे लोगों को, नाच करके, डांस करके, गले लग के हीरो के। लेकिन आज आप संसद बन गए तो आप विपक्ष पे तीखे बार कर रहे हैं। अपनी 17-16 साल की एज में जाइए, जो आप खुद कह रही हैं कि मैं नशेड़ी थी, गांजा पीती थी, दारू पीती थी, घर से भाग गई थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। किसी पे पत्थर मारोगे तो छींट तुम पे भी आएंगे। दूसरे के घर को तोड़ने से पहले अपना भी घर देख लीजिए। मेरा भी घर कांच का है। तो दोस्तों, कंगना रतौर ने स्मृति ईरानी की जगह ले रखी है। आज वो कहीं की नहीं रही। 5 साल चली सरकार के, नहीं चली। वैसे हमारा मानना तो नहीं है कि चलेगी, लेकिन लास्ट से लास्ट 5 साल कंगना रतौर संसद, उसके बाद वही हालत बीजेपी स्मृति ईरानी वाली। दूसरा चलते हैं दोस्तों, जैसे कि मोदी साहब कहते हैं कि मोदी साहब एक देश के मुखिया हैं, सबसे पावरफुल नेता हैं। उनके नीचे देश में विपक्ष नेता एक राहुल गांधी हैं। तो मोदी साहब को ये क्यों अच्छा लगता है कि उनके नेता अगर विपक्ष पे एक गंदी टिप्पणियों का वार करते हैं, जिसके लिए मोदी साहब शाबाशी देते हैं अपने नेताओं को, क्या ये राजनीति है? ये सोच है? ये तो बदले की भावना हो गई। ये संतुष्ट और कूल दिमाग नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर घर का मुखिया परिवार को गलत ही सिखा है, उनको रोक नहीं रहा है अपने परिवार के लिए, तो वो गलत ही करते चले जाएंगे, क्योंकि मुखिया ही गलत बोल रहा है। मुखिया ने क्या नहीं बोला? सोनिया गांधी के लिए विधवा बताया, राहुल गांधी के लिए पप्पू, आज वो पप्पू उनको कांटा बन के चुभ रहा है। जो लोकप्रियता देश में पप्पू राहुल गांधी को जिसको बोलते थे, राहुल गांधी जी की है। राजघराने से शहजादे हैं वो, जो अब जिंदगी में ये नहीं बना पाएंगे अपनी। थोड़े दिन में ही बनाई है उन्होंने, कभी कोशिश ही नहीं करी। 1-2 महीने से कोशिश करी तो देखो लोकप्रियता कहाँ जा रही है उनकी। ये मोदी कहीं नहीं खड़े उनके सामने, पब्लिक के सामने। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी होती जा रही है। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त, कोई आगे वीडियो लेके मिलते हैं। नमस्कार।